पंजाब वर्सेस राजस्थान एट चंडीगढ़, नया वेन्यू। जो अनबीटन रन है राजस्थान का वो भी अब खत्म हो चुका है। बहुत ही एक्साइटिंग गेम, और बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स दोनों टीम्स के हुए हैं रिसेंटली। अगर लास्ट कुछ सालों की बात करें, बहुत ही क्लोज मैचेस, कुछ हाई स्कोरिंग भी हुए हैं, कुछ लो स्कोरिंग भी हुए हैं। मोस्टली हाई स्कोरिंग हुए हैं, लेकिन बहुत ही क्लोज हुए हैं। और क्लोज मैचेस फैंटेसी में आपके लिए चल रहे होंगे, और आई होप भले ही 0.5 से आप जीते, बट ये वीडियो देखने के बाद उतने से जीत जाए। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर एंड मिस्टर प्रतीक को सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पीयूष। वसीम सर, वैसे पंजाब की परफॉर्मेंस देख के कैसा रिएक्शन है आपका? क्योंकि जो उन्होंने यंगस्टर्स नीचे हैं और वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, बहुत बात हुई थी शशांक सिंह की ऑब्वियसली ऑक्शन के टाइम, बट जैसी परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम के, अगर आप रन देखें लास्ट दो मैच में 17 रन ही कम है, और जो स्ट्राइक रेट है पूरी टीम से बहुत ज्यादा है। 120 130 की स्ट्राइक रेट पे बाकी टीम खेल रही है, वो 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। तो आपको लगता है अब समय आ गया थोड़ा सा ऊपर भेजने का? आई थिंक उनको लास्ट मैच में भी ऊपर ही भेजा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 5 नंबर शायद वो आए थे। तो मैं तो एक्चुअली सरप्राइज हूँ, क्योंकि वो जितेश शर्मा को उसके ऊपर खिला रहे हैं। जितेश शर्मा एक्चुअली मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। बट कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है ये दोनों लड़कों ने। यू नो दो कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि सिंगल हैंडेडली ये दोनों ने जीता है। एक बॉल की जरूरत थी मोर और लेस। बट मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर के लोगों को थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, चाहे वो ऑब्वियसली शिखर धवन है या इवन प्रभ सिमरन फॉर दैट मैटर। प्रभ सिमरन अभी यंग प्लेयर नहीं रह गए, लास्ट ईयर पूरा सीजन खेला था उन्होंने, इस साल भी सारे मैचेस पंजाब ने उनको बैक किए। उसके अलावा सिकंदर रजा हो गए और दूसरे प्लेयर्स हो गए, इनको थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए। बहुत क्लोज मैच हारे हैं, बट मुझे लगता है कि इतना क्लोज होना नहीं चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। सनराइजर्स के सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो गए थे, उसके बाद में यू इवन देन यू अलाउड देम टू स्कोर 182। और चेस करते हुए जनरली आपको पता है कि कंडीशंस अच्छी हो जाती है, और उसमें भी आप मैच हार गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सनराइजर्स गॉट अवे विद अ स्टील। मेरे हिसाब से तो ये तो सनराइजर्स को बिल्कुल जीतना नहीं चाहिए था। तो पंजाब कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रही है एज यूजुअल। जो जीतने वाला मैच था वो हार गए, तो दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, जो स्पेशली ऊपर है। बट ये दो यंग लड़कों ने दिल जीत लिया। यार वैसे जो आपने मस्ती मस्ती में एज यूजुअल बोल दिया है ना, मजा बहुत आया सुन के। प्रतीक भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन, आपके लिए फेवरेट कौन है इस मैच में? क्योंकि हमने देखा पंजाब दोनों मैचेस जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनके घर में। पहला मैच जीते डे गेम, दूसरा मैच जो कि पहली बार यहाँ पे अंडरलाइन से एक मुकाबला हुआ था, और कहने को चंडीगढ़ में था, जैसा वो पहला ओवर रबाडा ने डाला ऐसा लग रहा था वो केप टाउन में डाल रहे हैं। इनफैक्ट पहली बॉल पे विकेट भी आ गया था, जो कि अपील नहीं की, और ट्रेविस हेड ने काफी अच्छे से रिएक्ट भी किया कि कहाँ कौन सा एज इधर है। तो आपके अकॉर्डिंग कंडीशंस कैसे रहे हुए? आपके लिए फेवरेट कौन है और कैप्टन वाइस? पीयूष भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिमिलर, जैसे लास्ट गेम में था, रन्स शुड बी ऑन द बोर्ड। स्पेशली जब आरआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से 180 प्लस जिसकी जो फायर पावर है, आई होप वहां पे क्लिक करे, और आपके लिए भी रन्स बने, हमारे लिए भी रन्स बने, सबके लिए रन्स बने। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 175 180 प्लस होगा। आरआर फेवरेट्स मानूंगा अभी भी इस गेम में। अगेन जैसा उनका टूर्नामेंट अब तक का रहा है, लास्ट गेम थोड़ा सा आई थिंक अनयूजुअल सा था उनके लिए, लास्ट बॉल पे हारे जैसे संजू ने कहा था, अदरवाइज गेम कंट्रोल में थी। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे विल स्टार्ट एज फेवरेट्स। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में पीयूष भाई सैम करन आई थिंक मोस्ट कैप्टन प्लेयर भी होंगे, स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, बिकॉज वो जो वैल्यू है उनके साथ विद द बॉल, वो शायद ज्यादा 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 इफेक्ट में आ सकती है यहाँ पर। एंड इनके साथ में यहाँ पे युजवेंद्र चहल के साथ जाऊंगा। ये मुझे लग रहा है कि चहल की परफॉर्मेंस ऑफ लेट काफी बढ़िया रही है पंजाब के सामने, इनकी ओवरऑल नंबर्स भी काफी सही है, एंड वो एक रिदम जो है मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर फिर से काफी काम आ सकता है। तो इन दोनों के साथ एज माई सेफ कैप्टनसी पिक्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा फॉर दिस गेम। या वैसे लास्ट मैच में रिकॉर्ड टूट गया था दोनों टीम्स के ड्रॉप कैचेस का, और वो जो आखिरी बॉल पे भी सैम करन की बॉल पे जो कैच होना चाहिए था वो 6 चले गया, और फिर आप बोल सकते हैं वो भी डिफरेंस रहा दोनों टीम्स के बीच में। फिलहाल सैम करन हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप इस पूरी सीजन में बात करें तो विद द बैट विद द बॉल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया उन्होंने।
पहले मैच में यहाँ पे रन कर दिए, अगर विकेट नहीं मिला तो दूसरे मैच में उन्होंने 1 विकेट 23 रन कर दिए, फिर उसके बाद लखनऊ में 3 विकेट पिक किए। एक मैच खराब गया जहाँ कुछ नहीं किया, लास्ट वाले मैच की बात करें तो वहां पे अगेन विकेट्स और रन्स, तो उनसे सेफ कैप्टन कोई है ही नहीं अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे थोड़ा डेथ में वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग करने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था, अदरवाइज सिकंदर अजहर भी एक ऑप्शन जिन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, तो जैसे वो बॉलिंग करेंगे फिर उनके ओवर्स कट जाएंगे। तो जिन फिर आपके लिए भी क्या सैम करन एक कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे, और क्या वो सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट रहेंगे क्योंकि बॉलिंग सेकंड में भी उतनी वैल्यू में भी ना हो, और इसके अलावा किसी और बैटर को बैक करना है आपको? नहीं, एक सैम करन तो मेरे लिए होंगे, क्योंकि अभी 4 नंबर बैटिंग भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वहां पे बैटिंग करते हुए हमको दिखाई भी दे वो। बॉलिंग जिस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा जिस तरह से स्लोअर बॉल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड पे थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यू उनको मिलेगी, और वो शायद 3 ओवर्स तो मिनिमम डालेंगे। आई डोंट नो 4th ओवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली कैप्टनसी वैल्यू रखते हैं, तो वो एक मेरे ऑप्शन होंगे। उसके अलावा संजू सैमसन मेरे दूसरे ऑप्शन है, क्योंकि बहुत नोटिसेबल चेंज दिख रहा है संजू सैमसन में, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे हैं। ही इज नॉट दी ओल्ड संजू सैमसन के सडनली एक ऐसा शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। लास्ट मैच में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल नॉक खेला, तो आई वुड प्रॉब्ली बैक हिम एज अनदर कैप्टनसी ऑप्शन। जैसे संजू को पंजाब के अगेंस्ट खेलना भी पसंद है, और हमने लास्ट मैच में भी कैप्टन बनाया, तो उन्हें स्मॉल लीग में सबके कैप्टन भी थे, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। इस वेन्यू की अगर बात करें, डोमेस्टिक में 3 मैचेस खेले हैं, हाई स्कोर अभी 30 का ही है। तो उतनी सक्सेस नहीं आई है, बट बहुत ही कम सैंपल साइज है और काफी कंसिस्टेंट हो गए। इनफैक्ट कैचिंग के भी काफी पॉइंट्स अभी आ रहे हैं, लास्ट मैच में स्टंपिंग के भी, तो विकेट कीपिंग से भी बैकअप है, और काफी अभी अच्छे टच में लग रहे हैं, और साइड के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार चुके हैं, तो बढ़िया यादें भी रही है। और ये राइवलरी भी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं, जिसमें से एक क्लोज मैच में संजू सैमसन लास्ट बॉल पे भी मारे थे और वो मैच जो है वो हार गए थे, बट बढ़िया यादगार कुछ मैचेस दोनों टीम्स के रहे। तो कैप्टनसी ऑप्शन मेरे भी सैम कर रहेंगे, संजू सैमसन एक अगेन बहुत ही सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा क्या आप जॉस बटलर को ट्राई करना चाहेंगे प्रतीक भाई? पीयूष भाई, मैं होप तो कर रहा हूँ कि जॉर्ज जॉर्ज द बॉस फिर से फॉर्म में है, बट मुझे लगता है कि शायद जैसे हमने नंबर्स भी देखे हैं सर, राइट, चेस करते हुए शायद एक बेटर सूटेड ऑप्शन रहेंगे अप फ्रंट। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद उनको परेशान कर सकते हैं वहां पर अर्शदीप, स्पेशली जो मुझे थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है फर्स्ट इनिंग्स में। बटलर चेस करते हुए डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की तरह मैं एक कंसिडर करना चाहूंगा। सेफ नहीं बोलूंगा बिकॉज वो थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी जो है, जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था अभी भाई ने कि जो हम पहले जॉर्ज द बॉस को देखते थे शायद 1-2 साल पहले, वो सेम हमें देखने नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे बटलर की तरफ। तो वो हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा मैं वहां पे संभल के जाऊंगा। ये वैसे बटलर के साथ वो ट्रेंड भी रहा है वो चेज वाला, कि आपको लास्ट ईयर के नंबर्स देख के चेज पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन इस सीजन जो है उन्होंने चेज करते हुए एक सेंचुरी भी मार दी है सीधे। और ये जो विकेट है यहाँ पे न्यू बॉल बॉलर्स के लिए जरूर स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में रहा है। वसीम सर लास्ट मैच में बॉल यहाँ पे दोनों इनिंग्स में आपको स्विंग होती हुई दिखी थी, ऑब्वियसली ज्यादा ओवर्स तक नहीं, लेकिन वो जो फेज है वो एज एन ओपनिंग बैटर जब आप बैक कर रहे हैं एज कैप्टन, थोड़ा सा आपको लगता है कि रिस्की है, तो ऐसा कोई बैटर है जिसको आप बैक करना चाहेंगे, या फिर दोनों साइड से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है अगर मैं ओपनर्स की बात करूं स्पेसिफिकली? आई मीन जॉस, एक डिबेटेबल डेफिनेटली क्वेश्चन है कि कैप्टनसी तो छोड़िए आप, मतलब क्या उनको खिलाओगे भी, क्योंकि या तो आप यशस्वी को बैक करते हो, और संजू सैमसन तो आपके कैप्टनसी ऑप्शन है ही है। और उसके अलावा शिखर धवन यू एक्सपेक्ट के कि भैया उनको थोड़ा रन बनाना पड़ेगा, वो जनरली इतना फेल नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन कहीं ना कहीं थोड़े से डार्क हॉर्स है। बीइंग अ कैप्टन थोड़ा सा आपको भी हर्ट होता है कि आपकी टीम अच्छी नहीं करती है। और वो जनरली ऐसे प्लेयर है कि जो 15-16 ओवर तक गेम लेके जाते हैं, चलाते हैं गेम। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कुड बी दैट डार्क हॉर्स जिस पे आप थोड़ा सा दाव लगा सकते हैं। और अगर आपको दाव लगाना है तो उनके नंबर्स की अगर बात करें तो लास्ट सीजन से चेज करते हुए, बैट फर्स्ट करते हुए नंबर्स तो अच्छे रहे, लेकिन चेज करते हुए जो है काफी स्ट्रगल दिखा है। ये हमने लास्ट 3 मैचेस में भी बात की थी, और लास्ट मैच 2 मैचेस में भी चेज करते हुए उनके नंबर रन नहीं आए, और अब वो जो एवरेज है वो 20 से नीचे चले गया चेज करते हुए सिंस आईपीएल 2023। तो आगे की टीम बनाया, उससे पहले प्लेयर टू वाइड प्रतीक भाई आपके लिए कौन है? पीयूष, प्लेयर टू अवॉइड में थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है मुझे। मैं बेरस्टो को अवॉइड करते आया हूँ पहले से। तो बट अगेन जिस तरीके से वो अग्रेसिव स्टार्ट दे पाते हैं वो शायद काफी हानिकारक साबित हो सकता है वो मूव। बट मुझे लग रहा है कि शायद, प्रतीक भाई देखा जाए, आप कर दो। देखिए मतलब मैं उम्मीद कर, हाउ आई विश मैं यशस्वी जायसवाल का नाम देता
और जायसवाल फिर से फॉर्म में आ जाए। बट मुझे लग रहा है कि शायद जॉनी बेयरस्टो स्पेशली बिकॉज जो मैं मैचेस भी देख रहा था वहां पर मुझे लग रहा है कि शायद बेयरस्टो अर्ली ऑन जो है वो स्ट्रगल कर जाएंगे। एंड हेंस मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि मैं जॉनी बेयरस्टो को अवॉइड करूंगा इस गेम में। एंड जितेश शर्मा मिले शायद वो प्लेयर होते हैं कि जैसे वसीम भाई कह रहे थे कि ही हैज टू स्टेप अप। इस साल हमने देखा नहीं है जितेश शर्मा को वो फॉर्म में जो हमने लास्ट ईयर देखा था और वर्ल्ड कप वाला स्पॉट और वर्ल्ड कप के अराउंड भी काफी चर्चा हो रही है। तो शायद ये गेम हो जहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर पंजाब से किसी को बैक करना है तो जितेश शर्मा हेड ऑफ बेयरस्टो एंड हेंस बेयरस्टो इज माय प्लेयर टू अवॉइड। इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो विकेट कीपर स्लॉट में जिस स्पॉट के लिए जो लड़ रहे हैं सारे विकेट कीपर सभी सब रन करने पे आ गए, तो जितेश शर्मा ही है जो कि बचे हैं। और हो सकता है कि वो उस कंपटीशन में वो भी अपनी दावेदारी बढ़ाई दें अब, और अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, ऊपर भी आ रहे हैं अब। इस साइड के अगेंस्ट बोलर्स के अगेंस्ट भी नंबर्स बढ़िया रहे हैं, तो आई होप कि वो जल्दी इनिंग आ जाए और बेस्टो शायद मेरी टीम में भी ना दिखें, क्योंकि बॉल स्विंग भी हो रहा है, सामने बोल्ट भी होंगे। 2 बार टी20s में, हालांकि बढ़िया खेले टी20s में अभी तक। ओडीआईस में 4 टेस्ट चले, बैक टू बैक ओडीआईस मुझे याद 2023 में जब उन्होंने बैक टू बैक ओडीआईस में आउट किया था। आई थिंक एक तो फर्स्ट बॉल डिसमिसल ही था। तो थ्रेट जरूर रहेंगे, और बोल्ड थोड़ा भी बॉल स्विंग हो रही है तो फिर जैसे हमने वाटन के देखा आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर बन जाते हैं। बस इस बार आपके लिए प्लेट हो गई। मेरे लिए आई मीन जॉनी बेस्टो एक अच्छा नाम है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। प्लस सामने लेग स्पिन की थ्रेट भी होगी, युजवेंद्र चहल, वी नो के थोड़ा सा लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। हाई रिस्क गेम खेलते हैं तो अगेन देयर इज अ फ्लिप साइड। उसके अलावा सिमरन हेटमायर एक है अगेन, बिकॉज जो नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। अश्विन इज अनदर नेम, इकोनॉमिकल रहते हैं बट विकेट नहीं मिलती है, तो ही कुड बी दैट मैन। तो ये 2-3 नाम है जो प्रॉब्ली मैं शायद फिट ना कर पाऊँ। तो जिसको फिट कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, उससे पहले फैंटेसी अखाड़ा गेम बेस्ड ही बनाएंगे। और फैंटेसी अखाड़ा अगर आपने अब तक नहीं खेला तो जश्न फैंटेसी चल रहा है वहां पे, और जश्न ये है कि जितना आप खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, जितना डिपॉजिट करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे। सब रिडीम हो जाएंगे वो एमसीजी जाने के लिए सीधे, और मतलब सारा खर्चा फैंटेसी अखाड़ा का है। आपको कुछ नहीं करना, बस खेलना है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट देखना है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि होगा ऑब्वियसली ऑन द बॉक्सिंग डे। तो अब चलते हैं फैंटेसी अखाड़ा की बेस्ड टीम बना लेते हैं, जहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, और वो मेगा का प्राइस जो है इसे बढ़ता जा रहा है। तो आ जाते हैं वीडियो सेक्शन में, जहाँ पे आपके पास संजू सैमसन है, जॉश बटलर है। बेस्ट हमारी बेस्ट टीम का पार्ट नहीं है। 3 लोग अभी यहाँ पे जो है 100% अवॉइड कर चुके हैं उन्हें। हो सकता है बड़ा कर दे, बट अभी के लिए टीम में नहीं है। जितेश शर्मा एक ऑप्शन है, जो कि अगर आप बेस्टो को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर उनको पिक कर सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, इवन इन चेज की होपफुली उनकी बैटिंग पूरी आ जाए और विकेट कीपिंग से भी वो 1-2 कैचेस पकड़ ले। वसीम सर, फिलहाल 2 विकेट कीपर्स के साथ ही जाना चाहेंगे? जितेश शर्मा अभी आप फिलहाल आपकी टीम में होंगे? नहीं, जितेश को मैं रखूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट टाइम कि वो नॉक देखने को मिले। नोइंग हिम ही विल बी डेस्परेट टू डू वेल। थोड़ा सा मैं एक्चुअली उनके एंट्री पॉइंट को लेके ऑब्वियसली थोड़ा इतना खुश नहीं हूँ कि जिस तरह से पंजाब उनको यूज कर रही है। आइडियली ही शुड कम इन आफ्टर 8-9 ओवर्स, बट पता नहीं क्यों उसको डीले करके दे आर स्पेशलाइजिंग हिम एज अ फिनिशर। बट मुझे लगता है कि ही कुड बी डेंजरस वंस ही गेट्स गोइंग। थोड़ा सा डेंजरस है वो, तो मैं उनको भी रखूंगा अपनी टीम में। प्रदीप भाई, आपके लिए बैटर्स जहाँ पे आपके पास शिखर धवन का ऑप्शन है, यशस्वी जायसवाल है। दोनों ने बहुत ज्यादा रन नहीं किए हैं। जायसवाल ऑफ कोर्स थोड़े बेटर टच में लास्ट मैच में लगे थे। अर्शदीप एक थ्रेट रहेंगे, 2 डिस्मिसल उनके अगेंस्ट है। इनफैक्ट आरआर के सारे बैटर्स की अगर बात करें तो अर्शदीप एक थ्रेट रहे हैं, और अर्शदीप के सबसे ज्यादा विकेट्स भी इन आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आए, इंक्लूडिंग अ फाइफर, जो कि उनका इकलौता फाइफर आईपीएल में। हर्षल पटेल के भी सेकंड मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट आरआर आए हैं। तो और रबाडा जो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक विकेटलेस गए नहीं है, तो 3 बॉलर्स किसी को भी ड्रॉप करना मुश्किल है। और क्या उस बेसिस पे अगर आपको बॉलर पिक करें तो क्या किसी बैटर को ड्रॉप करना चाहेंगे बिटवीन धवन एंड जायसवाल? और आपके पास ऑब्वियसली शशांक का ऑप्शन है, आशुतोष शर्मा है जो भी बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, अलॉन्ग विद प्रभसिमरन सिंह। मुझे बहुत मुश्किल है, मतलब धवन जायसवाल दोनों को ड्रॉप करना एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की हो जाएगा। धवन स्पेशली बिकॉज जैसे वसीम भाई ने भी कहा था वो गेम चला के चलते हैं, तो अगर वो स्कोर कर गए तो 50-60 एक थोड़ा सा इंश्योरेंस टाइप्स होता है विद धवन। यस, चेस करते हुए शायद नंबर्स उनके इतने बढ़िया ना दिखें, बट अगेन मैं धवन को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूंगा बिकॉज थोड़ा सा सेफ प्ले की तरफ जाऊंगा। जायसवाल प्राइमरीली बिकॉज वो वेट कर रहा है एक्सप्लोर करने का, और जिस दिन वो एक्सप्लोर करेगा और वो चल गया तो शायद वो एक बॉलर के 3 विकेट को भी कॉम्पेंसेट ना कर पाए। यस, वो वेटिंग गेम खेलना पड़ेगा, एंड अब तक बैक किया है तो नो रीजन कि उनको इस गेम में ड्रॉप करना चाहिए, तो पक्का इन दोनों के साथ जाऊंगा।
ग्रैंड लीग्स में जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि शशांक सिंह बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन बन सकते हैं लोगों के लिए फॉर स्मॉल लीग्स ऑल्सो। तो वहां पर किसी को रिस्क लेने का मन हो तो पक्का करना, बट मेरे हिसाब से उनका जो बैटिंग पोजीशन है वो बहुत डिस्करेजिंग सा हो जाता है कि मैं उनको मेरे टीम में बैक करूं यहाँ पर, तो इसके लिए नहीं जाऊंगा। दो ही बैटर जो कि हैं शिखर धवन एंड जसवंत। वैसे एक और कुछ भी इंसाइट अगर आपके लिए दे तो सुशांत सिंह वैसे राजस्थान रॉयल्स का ही पार्ट थे सबसे पहले। राजस्थान रॉयल्स से वो बाद में गए सनराइजर्स, सनराइजर्स से फिर आए पंजाब किंग्स। लेकिन वो किसी ने भी अगर राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखा होगा या फिर वो रेंज हिटिंग कंपटीशन एक बार हुआ था उसमें सबसे लंबे छक्के सबसे ज्यादा छक्के सुशांत सिंह ही मारे थे। और ये आई थिंक 2021 सीजन की बात है। तो तब से सुशांत सिंह जो है वो उस लाइमलाइट में थे और उसके बाद तो फिर फर्ग्यूसन को रन्स किए ही थे। तो वो और भी ज्यादा फनी था कि जो भी ऑप्शन के अराउंड हुआ और लोगों को लग रहा था कि गलत प्लेयर को पिक कर लिया है। और सिक्स में चलते हैं, रियन पराग, सैम करन, दो बहुत स्ट्रेट पिक्स। सिकंदर रजा एक अच्छे ऑप्शन है जो कि अ, अगर वैसी कंडीशंस नहीं रही, लास्ट मैच में थोड़ा अच्छे बैटिंग टच पे भी लगे थे। वसीम सर, क्या रजा की जगह बन पाएगी आपकी टीम में? और क्या रियन पराग और सैम करन दोनों स्ट्रेट आपकी टीम में आ चुके रियान पराग तो ऑब्वियसली एक डिफरेंशियल ऑप्शन भी है कैप्टनशिप के, तो वो तो होंगे ही। सैम करन मैंने खुद बताया कि मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, तो ये दो तो स्ट्रेट है। सिकंदर रजा का आई मीन थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि पंजाब ने उनसे बॉलिंग नहीं कराई है, इतना उन पे फेथ नहीं दिखाया है, प्लस थोड़ा बैटिंग फॉर्म भी एजी लगा है अब तक। तो मे भी आई मीन डिपेंड करता है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो सिकंदर रजा कुड बी अ गुड ऑप्शन, कि अगर वो 4 नंबर पे आ रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि अच्छे प्लेयर हैं, शायद रन बना जाए। बट बॉलिंग से आपको पता नहीं कि शिखर धवन ने उनको लास्ट मैच में भी यूज नहीं किया था सरप्राइजिंगली। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ही कुड बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, बॉलिंग सिक्स में चलते हैं अब हम। अब बोल्ट फिलहाल टीम में है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्ली विकेट आएगा तो फिर बोल्ट टीम में आ जाएंगे और होपफुली संजू भाई तक मैसेज पहुंचा दें। जो अभी दीपक ने बोला भी था कि उनको डेथ में बॉलिंग कराओ, तो होपफुली वो वीडियो देख भी रहे होंगे। चहल की बात करते हैं। चहल के सबसे ज्यादा विकेट्स भी अगेंस्ट पंजाब आए हैं, तो और चहल बहुत कंसिस्टेंटली विकेट्स भी पिक कर रहे हैं और वो पर्पल कैप की रेस में बने हुए। लास्ट मैच में आई थी पर्पल कैप, फिर उसके बाद अब जो है वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट के पास चल जा चुकी है। अर्शदीप सिंह एक ऑप्शन है, कगिसो रबाडा, हर्ष पटेल, एक्चुअली मैंने सारे पिक किए हुए हैं। लेकिन टॉस बेस्ड फिर आपको एक कॉल तो लेना पड़ेगा। जो राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बॉलिंग करती है तो वहां से एक बॉलर जिसमें आपके पास आवेश खान का ऑप्शन है जो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, उतने विकेट्स बट मिले नहीं अभी तक। कुलदीप सेन लास्ट मैच में आए, पूरे साल जो है डोमेस्टिक में फिट नहीं थे और आई थिंक टोटल विकेट ही जो उन्होंने 4 मैचेस खेले थे उसमें कुछ 3-4 थे, बट पहले मुकाबले में ही 3 विकेट ले गए यहाँ पे। प्रतीक भाई, आपके लिए बॉलर्स और क्या पंजाब के तीनों पेसर्स आपकी टीम में ऑलरेडी आ चुके हैं? पीयूष भाई, अगर 3 कीपर क्या जा रहे हैं, मतलब वहां पे जितेश शर्मा को अगर पिक कर रहे हैं तो फिर 4 ही बॉलर पिक कर पाऊंगा। तो मैं अगर प्रायोरिटी वाइज बता दूं तो मेरे लिए अभी भी ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग फर्स्ट है, तो मैं पक्का टेम्पटेड होऊंगा उनको बैक करने के लिए। युजवेंद्र चहल पक्का होंगे, अर्शदीप पक्का होंगे, रबाडा पक्का होंगे। अब आप देखोगे इस ऑर्डर में हर्षल पटेल का नाम नहीं आ रहा, बट बॉलिंग फर्स्ट हर्षल पटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पिछले गेम में भी विकेट्स लेकर गए थे वो। तो वो ट्रेंट बोल्ट वर्सेस हर्षल पटेल जो भी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, तो उस तरीके से 4 बॉलर्स बनते हैं। अगर जितेश शर्मा को ड्रॉप करूंगा तो देन तो फिफ्थ बॉलर की जगह बन जाएगी, तो फिर कोई लोड नहीं है। बट इसमें अभी भी कुलदीप सेन को नहीं पिक कर पा रहा हूँ। पिछले गेम में इंप्रेसिव थे और प्लस वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड में आए थे, तो हर विकेट का 33 पॉइंट्स बहुत नुकसान करा सकता है अगर आपके अपोनेंट के पास हो। बट अगर मैं पैकिंग ऑर्डर देखूं बॉलिंग का तो वहां पे नहीं बैक कर पाऊँ। यार अच्छी खासी स्पीड पे भी डाल रहे थे, 145 147 कंसिस्टेंटली डाल रहे थे वो। दो बोल्ड, एक एलबीडब्ल्यू। वसीम सर, आपके लिए बॉलर्स? आई मीन यही चार तो ऑब्वियसली स्ट्रेट है, रबाडा, अर्शदीप, यजविंदर चहल और बोल्ट और आवेश खान। आई मीन डिपेंड करता है कि कौन खेल रहा है। तो ये चार तो डेफिनेटली स्ट्रेट है। उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी को आप फिट कर पाओगे, क्योंकि मैंने जितेश का भी नाम लिया है, संजू सैमसन, जॉस बटलर है, 3 कीपर है। तो ये चार है। अगर किसी की जगह बनी तो आई मीन डिपेंडिंग ऑन द टॉस। ठीक है, तो टॉस के अकॉर्डिंग जो होंगे कुछ एक या दो चेंजेस होंगे, इसमें ज्यादा नहीं होने वाले हैं। तो वो एक दो चेंजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ऑन टेलीग्राम चैनल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्यूज कोड का भी मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा। और वसीम सर क्योंकि अकेले ही वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो वो नहीं देने वाले, टीम अभी वर्ल्ड कप के बाद देंगे। और आपको नहीं पता कि वसीम सर कैसे वर्ल्ड कप जा रहे हैं, तो व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है एक ऑफर जिसमें व्यू स्पोर्ट का आप हराएंगे तो वर्ल्ड कप जाएंगे। मिनिमम 20 मैचेस में आपको स्पोर्ट की टीम देखनी है, खुद की बनानी है। फिर उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली हरा पाए स्पोर्ट को मिनिमम 20 गेम्स में, तो आपको मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट। वो भी नहीं मिला तो एक आईफोन मिल जाएगा, और वो भी नहीं जीते तो फिर एक गोवा की ट्रिप जीत जाओगे, और वो भी नहीं जीते तो फिर अभी नेक्स्ट अगले 2 ही सेकंड में आपके पास में एक और गिव अवे आ रहा है। वसीम सर, वो ठीक है।
गिव अवे, चलो यशस्वी जायसवाल का स्कोर प्रिडिक्ट करते हैं, सर क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये किया था, आई थिंक मैंने 21 प्रेडिक्ट किया, 23 बनाया उन्होंने, आपके कितने थे? नहीं, मैं नहीं था वो शो में, अच्छा, नहीं अभी पे थे। अभी भाई नहीं थे। यशस्वी वाले में मैं नहीं था। प्रतीक भाई आपके कितने थे बताइए? मैंने 17 बोला था शायद, मैं फेवरेट 17 ही बोलता हूँ। आप हर मैच 17 बोलते हो। 17 ही बोलता या तो हूँ। आप 17 बोलते हो या फिर 70,000 बोलते हो जब रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं। नहीं, पर हाँ वसीम वसीम सर से, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ वसीम से जायसवाल नहीं, किसी और का पिक करते हैं। चलो शिखर धवन का स्कोर प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शिखर धवन को रखूंगा अपनी टीम में, तो मैं बैक कर रहा हूँ शिखर धवन को 61। 61। प्रतीक भाई? मैं जाऊंगा 43 के साथ। 43 के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो चेस करे और वो बनाए 9 रन, ताकि मैं टीम से बाहर कर दूं। बैट पास करेंगे तो फिर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। और अगर आपको पता है कि शेखर धवन कितने बता देंगे एग्जैक्ट, अगर आप में है वो कला, आप में वो प्रोडिक्शन वाली, या फिर आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो कमेंट कर दो और आपको मिल जाएगा 500 रुपए का एक Amazon वाउचर। जी प्रतीक भाई? जी भाई, एक और चीज है, जो हमने एक नया, तो ये गिव अवे तो है जहां पर यूजर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, पर एक और ऑप्शन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक है, उसको यूज करके जो भी डाउनलोड करता है उनमें से 3 लकी विनर डेली 1 मंथ का व्यू स्पोर्ट सब्सक्रिप्शन फ्री। तो बस प्राइजेस ही प्राइजेस हैं। अगर आपने अब तक नहीं डाउनलोड डिस्क्रिप्शन किया, फटाफट डिस्क्रिप्शन ये रहा, मैं कर रहा हूँ वापस से। फटाफट कर लो। तो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया अब तक व्यू स्पोर्ट ऐप, तो फटाफट कर लेना। और ये वीडियो तो आपने देख लिया है, और इस मैच की जो प्री टॉस टीम है वो ऑलरेडी व्यू स्पोर्ट ऐप पर लाइव है, तो जब तक आप जाओगे वहां पर आपको वो भी मिल जाएगी। तो बस डाउनलोड करो फटाफट। तो आपको आरसीबी आरआर का वो जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था ऑफर, वो अब तो ऑफकोर्स याद ही होगा। हमने मौका दिया था पहली बार आपको कि आप आइए, खेलिए व्यू स्पोर्ट पे। उसके बाद आपको मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, अपने सवाल पूछने का, अपना सजेशन देने का, जो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो लास्ट मैच में वो मौका मिला था अर्नब भाई को। इस मैच में हमारे साथ में खुद टीचर है जो हमें फैंटेसी क्लास देने आया है, जो कि विनर है हमारे। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक कुमार। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत थैंक्स सर। कैसे लग रहा है तो व्यू स्पोर्ट पे आके, और क्या आ, स्ट्रैटेजी आपकी, कैसे आप जीते, और क्या आपका सवाल है? और पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने मतलब थोड़ा सा नर्वस तो हूँ सर, लेकिन क्या है कि कभी भी इतना बड़ा शो में मैंने आया नहीं, और पहली बार आया हूँ तो फिर यूज सर के सामने, और बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में तो वसीम सर भी है, और फाइन हूँ सर, ठीक ही हूँ। नहीं, वो खुशी आपकी ना एक्चुअली चेहरे पे दिख भी रही है, तो आपको वो बयां करने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल वसीम सर से आपका एक सवाल था जो आप जरूर पूछ सकते हैं आप। सर, मुझे वसीम सर से ये पूछना है कि पिछले लास्ट सीरीज हुआ था टेस्ट मैच का, उसपे यशवाल का बैटिंग, मतलब कहने को क्या, वो टेस्ट मैच बैटिंग नहीं था, लगभग T20 जैसा वाला बैटिंग था। इतना अच्छा फॉर्म होने के बावजूद इस पर आईपीएल में बंदा पूरी तरह फ्लॉप है सर। मतलब क्या करें, उसको इस मैच में पिक करें, क्या उसे ही ड्रॉप कर दें, या फिर प्लेयर टू अवॉइड सिलेक्शन पे डाल दें? नहीं, मुझे लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। कभी कभी है ना, ये होता है कि बैट्समैन जब बहुत फॉर्म में होता है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है जो दिख के आया था लास्ट टेस्ट सीरीज में। यशस्वी जायसवाल अनरियल, एक तरह से अनरियल फॉर्म में थे कि एक यंग खिलाड़ी इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, इतना डोमिनेट कर रहा है। और कभी कभी वो पर्पल पैच थोड़ा सा आपका, वो लॉ ऑफ एवरेजेस हम बात करते हैं, कभी कभी वो भी होता है। आदमी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस को कैरी करते हुए थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यशस्वी के साथ थोड़ा सा वो हुआ है कि वो कैरिड अवे हो गए थोड़ा सा। शुरू के मैचों में बहुत ज्यादा शॉट्स खेलने चले गए। वो जनरली वैसा खेलते नहीं है। शुरू में अगर हम देखें, जो पिछले सीजन भी आईपीएल में रन बनाए, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो। अ, और वो चीज उन्होंने लास्ट इनिंग में दिखाई थी, जो पिछला मैच उन्होंने खेला था। हालांकि उसमें भी वो हम्म। स्कूप खेलते हुए आउट हो गए थे, बट अगर आप देखो तो एक दो कवर ड्राइव में, एक बैकफुट ड्राइव में चौके लगाए थे। तो ऐसे लगा कि वो अपनी गलती से थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कभी कभी जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो हर चीज लगती है, हर चीज, जो भी आप शॉट खेलो वो क्लिक हो जाता है, जो उनके साथ इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में हुआ। बट वो हर बार
वैसे खेलना पॉसिबल नहीं है। ये हमने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ देखा है। अगर हम बेसबॉल की बात करें तो उनके साथ भी यही हुआ कि जब वो उस तरह से रन बनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जब नहीं बनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये शॉट क्यों खेला। तो वो जायसवाल को भी मुझे लगता है कि थोड़ा ड्राइंग बोर्ड की तरफ आने की जरूरत है विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। और मेरे को लगता है वो यंग और होनहार खिलाड़ी है, ही लर्न वेरी क्विकली। वो उनके अंदर वो टेम्परामेंट है कि वो जल्दी सीख जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी प्लेयर टू अवॉइड लिस्ट में जाने जैसे नहीं है। वो जल्दी ही फॉर्म में आएंगे और जल्दी ही उसी तरह से रन बनाएंगे। ठीक है। थोड़ा ओवर एग्रेसिव जब आप होते तो कंसिस्टेंसी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है वो। बट लास्ट मैच में जिस सर ने कहा ना, वो टाइम लिया उन्होंने और वो फाइनली लगे थे कि टच में है, बट वो मैथ्यू वेड ने सोचा नहीं है, मैं कूदूंगा और पकड़ लूंगा। उसके बाद उन्होंने 2 कैच छोड़ दिए, वो बात अलग है। राशिद खान की बॉल। पीयू भाई, और कोई सवाल है आपका? पीयूष भाई से एक सवाल पूछना है सर। प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। पूछिए सर। पीयूष सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि आरआर की मैच में हम ट्रेंट बोल्ट को इस मैच में ले या ड्रॉप कर दें, या फिर प्लेयर टू अवॉइड लिस्ट में डाल दें? आपका मेरे को लग रहा है फेवरेट सेक्शन प्लेयर टू अवॉइड ही है। आप वही देखते हैं आपको स्काउट जो है। तो ट्रेंट बोल्ट की हमने मतलब काफी बार बात की है कि उनके साथ जो वैल्यू है ना, वो स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में, अगर वो स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो फिर वो अच्छे चांसेस है कि शायद आपको उतना रिटर्न ना दे के जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सामने जो ओपनिंग बैटल्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस यहाँ पे स्विंग हो रही है, लास्ट मैच में भी स्विंग देखने को मिली थी, और ओपनर्स वो आए जिन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं किए हैं, बेस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं, स्पेशली बोल्ट के अगेंस्ट भी पहले किए हैं। 4 बार ओडीआईज में किया है, 2 बार टी20s में आउट किया है। शिखर धवन का भी हमने देखा है कि वो जब चेज कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। तो आई थिंक इस मैच में मैं जरूर रखना चाहूंगा बोल्ट को, बट वो प्योरली न्यू बॉल वैल्यू के लिए। डेथ में पता नहीं सैमसन यूज करेंगे भी या नहीं करेंगे, लास्ट मैच में किया नहीं था ऑफकोर्स। तो अगर आपको लग रहा है ओपनर्स को देख के और कंडीशंस को देख के अच्छी पिक है तो आप पिक कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस मैच में जरूर पिक करूंगा। Super. Thank you so much, Deepak bhai. Nice to have you on the show. थैंक यू। Congratulations once again. थैंक यू तो भाई। चलो टेक केयर दीपक। थैंक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर, प्रतिभा का समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। Thank you. Thank you. थैंक यू।